Good evening, teacher. Good evening, Sylvester. So today was your exam, right? Yes. Which exam was there? English. Yes. Done properly? Have you done your exam properly? Yes. Okay. And आपका ऑनलाइन ही एग्जाम हुआ था कि स्कूल में गए थे आप? Online. ऑनलाइन. ओके. लाइक एमसीक्यूज की था कि क्वेश्चन आंसर्स? Lighting. क्वेश्चन आंसर्स आए थे कि एमसीक्यू मींस ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऐसा आया था? Question and answer. क्वेश्चन आंसर. ओके. सो डन प्रॉपर्ली? Yes. गुड. अभी 100 में से 99 आएगी ना परसेंटेज? Yes. Okay. So today we are going to do English grammar and question words. अभी आपको question words grammar में थे ना? Which are question words you know? हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, hi, how are you, and where are you going, WH क्वेश्चन पूछते हैं ना? What is your name, where are you going, why are you going, ये सब पूछते हैं ना. तो वो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में हम ये WH वर्ड कैसे लगाते हैं, उसकी कंडीशंस क्या है, वो हम आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं. ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. अभी कौन से हम लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप सोचते होंगे ना कि ये WH में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वर्ड आएगा, व्हाट आएगा, व्हेन आएगा, विज क्या आएगा, हु आएगा. हम सोचते हैं ना, तो हर उसकी कंडीशन होती है. जैसे कि हु किसके लिए हम पूछ सकते हैं? जब भी हम किसी पर्सन के लिए बात करते हैं ना, अभी लिखना नहीं है. व्हेन आई विल टेल यू टू राइट, देन यू राइट. ओके. जब भी हम पर्सन के लिए हमें कुछ पूछना होता है ना, तो हम क्या पूछते हैं? हु. मतलब हु आर यू, पर्सन के लिए पूछते हैं ना कि आप कौन है, हु आर यू. तो WHO क्वेश्चन, ये वाला वर्ड यूज होगा. तो WHO वर्ड किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए. तो जब भी हम पर्सन के लिए बात करते हैं तो क्या यूज होगा? हु. पर्सन के लिए क्या यूज होगा? हु. अभी हम ये डॉग के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए नहीं यूज कर सकते. टेबल के लिए कभी हम बोलते हैं क्या? हु आर यू. टेबल को हम कभी बोलते हैं हु? WHO नहीं यूज करते हैं. हमें सिर्फ पर्सन के लिए ही WHO यूज करना है. टेबल के लिए क्या यूज करना है? व्हाट. अभी टेबल के लिए अगर यहाँ पे कोई टेबल पड़ी है और मुझे पूछना है कि ये कौन सी चीज पड़ी है, तो मैं आपको क्या बोलूंगी? सिल्वेस्ट्रिन, आपके नियर बाय, व्हाट इज देयर नियर बाय टू यू, ऐसा पूछूंगी ना. आपके बाजू में एक टेबल पड़ी है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, तो मैं क्या बोलूंगी? व्हाट इज देयर नियर टू यू. व्हाट पूछूंगी? हु पूछूंगी क्या? नहीं. तो थिंग के लिए हमें क्या यूज करना है? व्हाट. थिंग के लिए हमें क्या यूज करना है? व्हाट यूज करना है. या किसी भी थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए हमें व्हाट यूज करना है. हु नहीं यूज करना है सेंटेंस में, तो वो रॉन्ग हो जाता है. हु सिर्फ पर्सन के लिए, इंसान के लिए यूज होता है. ओके. अभी आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा ना, वेयर आर यू गोइंग. आपका फ्रेंड, आप कहीं पे जा रहे हो तो आपकी मॉम पूछती है ना आपको, वेयर आर यू गोइंग सिल्वेस्ट्रिन. आप बोलते हो आई एम गोइंग डाउन, और आई एम गोइंग फ्रेंड्स हाउस, ऐसा बोलते हो ना आप. तो वेयर किसके लिए यूज करते हैं? जब हम किसी प्लेस पे जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, या हमें किसी प्लेस के बारे में बताना है. अभी मैं आपको बोलूंगी, yesterday
I went to मुंबई, तो आप पूछोगे ना वेयर इज मुंबई, मुंबई कहाँ पे है। ओके, तो प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। Where? स्कूल में कराया है नहीं आपको। Yes. अभी मैं आपको बोलूंगी राइट इन योर नोटबुक, तो आप नहीं लिखोगे, तो मैं रीजन क्यों नहीं लिख रहे हो। सपोज मैं आपको बोलती हूँ राइट दिस इन इन नोटबुक, पर आप नहीं लिख रहे हो, तो मैं आपसे क्या पूछूंगी, रीजन पूछूंगी। सिल्वेस्ट्रिन व्हाई यू आर नॉट राइटिंग इन नोटबुक, तो मुझे रीजन चाहिए। तो रीजन अगर मुझे चाहिए किसी भी चीज के लिए, व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग, व्हाई यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तो उसके लिए व्हाई, मैं व्हाई मतलब रीजन, हमें रीजन चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें रीजन पूछना है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, Why? व्हाई। अगर हमें किसी से रीजन पूछना है या एक्सप्लेनेशन पूछना है तो हम क्या यूज करेंगे, व्हाई। अभी नेक्स्ट इज हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया। ये चार आज हम करेंगे और बाकी का कल करेंगे। ये चार का आज एक्टिविटी हम करेंगे, हु का, व्हाट का, वेयर का और व्हाई का। राइट दिस इन योर नोटबुक। हु इज यूज फॉर पर्सन। ये फोन लेके चलते फोन यार बैठना इतना विषय कहते हैं बेटा वो ऑफिस यार मार्केटिंग करना है हम प्रेम पर्सनल है। What is used for living thing or object? What? Yes. Where is used for place and why is used for reason? What? Then. Now I give you some filling the blanks. You tell me what come there. Dash. And always whenever you ask the question, you have to give question mark. Now first one, first question है dash will reach the class first. यहाँ पे फर्स्ट हमें लिखना है कि क्लास में पहले पहुंचेगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या आएगा, WH वर्ड कौन सा आएगा, हु आएगा, व्हाट आएगा, वेयर आएगा या व्हाई आएगा। Why? क्लास में कौन पहले पहुंचेगा, तो मतलब कौन पहले पहुंचेगा, तो क्या नॉन लिविंग थिंग पहुंच सकता है क्या भाग के। क्लास में पहले कौन पहुंचेगा, तो सब बच्चे भागेंगे ना, तो नॉन लिविंग थिंग भागेगा, लिविंग थिंग भागेगा, मतलब पर्सन। तो पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम, Who? तो यहाँ पे क्या आएगा, हु विल रीच क्लास फर्स्ट। पर्सन के लिए ही पूछते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट पहुंचना है या कहीं पे भी फर्स्ट पहुंचना है तो पर्सन ही पहुंचेगा ना। नेक्स्ट, नाउ देयर वाज अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग, तो उसकी मॉम ने पूछा कि Why are you crying?
यस, तो रीजन पूछा उसके मॉम ने, रीजन पूछते हैं तो क्या लिखते हैं, वाई, क्या लिखते हैं, वाई आर यू क्राइंग, तो रीजन। नेक्स्ट इज डैश शुड आई गो, मतलब आपको किसी ने बोला है कि आपको कहीं पे जाना है, तो आप पूछोगे ना, आपकी मॉम बोल रही है सिल्वेस्टिन आपको जाना है, आप क्या पूछोगे, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन आपको पूछा है वेयर, वेयर शुड आई गो, मुझे प्लेस तो बताओ कहाँ पे मैं जाऊं, वेयर शुड आई गो, तो आएगा वेयर। आपने ग्रीटिंग कार्ड बना के मॉम को दिया, No. ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया आपने, No. कि मेक ग्रीटिंग कार्ड टुडे, कोई भी कलर पेपर लेके वहां पे ड्राइंग करनी है और मॉम के लिए आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। Okay. वेयर, तो प्लेस के लिए क्या आएगा, वेयर शुड आई गो। व्हाट, व्हाट किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर टेबल पड़ी है तो हम पूछते हैं ना व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ कोई थिंग के लिए हम बोलते हैं व्हाट इज मेकिंग साउंड, यूटेंसिल्स का आवाज आता है या किसी चीज का आवाज आता है तो हम क्या पूछते हैं, व्हाट इज मेकिंग सो मच साउंड, मेरे तो कान, माय ईयर्स आर पेनिंग, व्हाट इज मेकिंग साउंड, तो उसके लिए व्हाट आएगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट। What? नेक्स्ट इज व्हाट, व्हाई, अभी व्हाई, व्हाई आर यू क्राइंग, वो हो गया, हु, वेयर, व्हेन, ओके। नाउ अगर मैं बोलूंगी कि टुमारो इज क्लास, तो आप क्या पूछोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अस क्लास, व्हाट इज द टाइम के बारे में पूछोगे ना। तो यहाँ अब हम बोलेंगे कि स्कूल खुलने वाला है, तो आप टीचर से क्या पूछोगे, मिस व्हेन इज गोइंग टू स्कूल, और व्हेन स्कूल इज गोइंग टू रीओपन, तो उसके लिए आएगा व्हेन। टाइम के लिए क्या आएगा, अगर हमें टाइम पूछना है या कोई डे पूछना है या ओकेशन पूछना है तो उसके लिए क्या आएगा, व्हेन, क्या आएगा, When? When? व्हेन इज यूज फॉर टाइम, ओकेशन और कोई मोमेंट, कोई मोमेंट मतलब व्हेन वाज ताजमहल बिल्ट, ताजमहल कभी बिल्ट हुआ था, कौन से ईयर में बिल्ट हुआ था, तो हमें वो डेट बताना है, मतलब कोई मूवमेंट है अगर कि कुछ बना था तो हम टाइम या डेट पूछते हैं तो व्हेन यूज करते हैं, टाइम या डेट पूछते हैं तो व्हेन यूज करते हैं। अभी हमें फ्लाइट पूछना है तो हम फोन करेंगे फ्लाइट ऑफिस में कि हमें फ्लाइट हमारी कितने बजे है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन इज माय फ्लाइट, ऐसा। तो व्हेन यूज होगा। अभी हु, वेयर इज अ प्लेस, व्हेन, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, विच। अभी आपके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी है और चॉकलेट्स की साइजेस पड़ी है, तो आपको मॉम पूछेगी कि विच वन यू वांट फ्रॉम दिस, इसमें से आपको कौन सा चाहिए, तो विच किसके लिए यूज होता है, चॉइस के लिए, आप चॉइस कर सकते हो कि इसमें से कौन सा चाहिए, तो चॉइस का वर्ड कभी भी आता है ना, अगर चॉइस देनी है तो, या विच वन यू चूज, मैंने आपके सामने दो चीजें रखी है, विच वन यू चूज,
तो चॉइस, अगर चॉइस के लिए आता है तो क्वेश्चन, तो हमें WHICH यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? Which is used for? अभी हाउ आर यू, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब मैं आपसे एक फॉर्म पूछ रही हूँ, मीन्स आपकी एज पूछ रही हूँ, तो किसी फॉर्म या कोई तरीका, हाउ इज दैट, मतलब वो कैसा था, हाउ वाज द पार्टी, पार्टी कैसी थी, मतलब उसके बारे में अगर जानना है, कोई वे, कोई तरीका अगर जानना है तो हाउ यूज होगा। क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? हाउ यूज होगा। अनम्यूट योरसेल्फ। अब हाउ यूज होगा। ओके, तो अभी हम एक्टिविटी करेंगे, उसके उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। आपको जो नहीं आएगा उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। कोलकाता दिल्ली मैच Can you see the screen? yes, See now, first one is dash do you live? Connect the sentence and write the correct word. डैश डू यू लिव, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं, प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पे रहते हो, पर उसके बाजू में वो मैच करना है आपको। उसके बाजू में आंसर क्या आएगा, पहले क्वेश्चन आपको लिखना है, क्या आएगा डैश में, क्या आएगा उसके नीचे आंसर भी लिखना है। नाउ डैश डू यू लिव, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, वर्ड कौन सा आएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। when, ओके, वेयर डू यू लिव, गुड। नाउ आंसर, आंसर राइट साइड में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा आएगा, आई एम 10 years old, आई लाइक म्यूजिक, माई बर्थडे इज 10/29, आई लिव इन कनाडा, माई नेम इज जॉन। वेयर डू यू लिव, से देख के बताना है आपको, मैच करना है। आई एम 10 years old आएगा आंसर, नो। आई लाइक म्यूजिक आएगा, यस और नो। yes, वेयर डू यू लिव का आंसर क्या आएगा, आई लाइक म्यूजिक। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, उसका आंसर क्या आएगा। इसमें से पढ़ो, आप पहले पूरा पढ़ो। फर्स्ट लाइन क्या है, I am 10 years old. वो भी नहीं आएगा। सेकंड लाइन क्या है, I like music. वो भी नहीं आएगा। थर्ड क्या है, My birthday is January 23. फोर्थ, I live in Canada. तो ये आ सकता है वेयर डू यू लिव में आंसर, Yes, यस। तो इसका आंसर आएगा आई लिव इन कनाडा। सेकंड, डैश इज योर नेम, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। डैश इज योर नेम, my name is व्हाट आएगा, John. वेयर आएगा, डैश इज योर What? नेम, वेयर इज योर नेम आएगा कि व्हाट इज योर नेम आएगा। What? व्हाट इज योर नेम, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट साइड में है, फर्स्ट यू राइट दिस व्हाट,
is one. क्या आएगा इसमें से आपको बताना है। आई एम 10 years old आएगा नहीं। आई लाइक म्यूजिक नो। माई बर्थडे इज January 29 नहीं। आई लिव इन कनाडा नो। माई नेम इज John. तो ये आंसर आएगा। राइट दिस आंसर। माई नेम इज जॉन। ಅವರು ಇಟ್ಕೊಡ್ಲೆ ಎರಡು ನೀರ पापा फोन करो तो हम थर्ड डैश आर यू मीन्स एज पूछ रहे वो। डैश ओल्ड आर यू। तो जब भी हम किसी चीज के लिए या फॉर्म के लिए उसके बारे में पूछते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। डैश ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू क्या आएगा इसमें? हाउ आएगा। हाउ ओल्ड आर यू। और उसका आंसर क्या आएगा? हाउ ओल्ड आर यू में आंसर क्या आएगा? आई एम 10 years old. आई लाइक म्यूजिक. माई बर्थडे इज Jan 29. आई लिव इन कैनेडा. माई नेम इज जॉन. इसमें से क्या आएगा आंसर? Which answer is correct? चूज करो। आई एम 10 years old is correct और आई लाइक म्यूजिक। When? I am 10 years old. Yes. Fourth one. Dash is your birthday. My birthday is January 23. Yes. पर dash में क्या आएगा? What, when, where, how. Dash is When. your birthday. ना जब भी टाइम के लिए पूछते हैं तो क्या लिखते हैं? When. क्या लिखते हैं? When. बोला बोला अरे वो बेल नहीं उठेगा मेरे उसको भी कॉल करो तो कॉल तो करने फिर बोल रहा चलो पास बोला अरे बात क्यों ना साथ में कॉल करते हो वर्ष बात कर रहे वो तो बड़ा मन से देर थोड़ा मेरा तो बड़ा मोड़ा बहुत नहीं मैंने बराबर है इतना बड़ा नहीं होगा टुडे का तो कॉम्पिटिटिव आपने बस नहीं है ये तो बड़ा तो छोटा मोटा अमाउंट है वो ಒಬ್ಬಳೆ ಕಿಂತ समझा आपको पता है ना हाँ आप उसने तो ना उसने देखा Last one is dash are you dancing. कोई उसको पूछ रहा है कि तुम इतना डांस क्यों कर रहे हो? Why are you dancing? Very good. बस की बात आईटी Question is a smart boy. Because उसका आंसर है बस हम तो देख लेगा ऑप्शन में से आपको बताना है।
I like music. Yes, very good. और आवाज से सभी है क्या लाइन पे बात करो Done, teacher. Done. Now next. अरे वो पहले भी 2-3 बार आए थे ना वो लोग साथ में है वो राजेंद्र के कैसे आप बात करो ऐसा मिल जाएगा हाँ फैमिली को लगा रहेगी इसमें आपको फर्स्ट वाला फर्स्ट है डैश स्माइल डैश वो वैसे पैसा मतलब है और कितना मिल जाएगा बड़ा कितना कम से छोटा विचार पड़ो ओके WH वाले वर्ड्स में हमने एक मिस कर दिया हुज मतलब जब भी किसी के बारे में पूछना हो कि ये चीज किसका है किसका है तो हम यूज करेंगे हुज। अभी मेरे पास कोई चीज है और मुझे पूछना है किसी से भाई ये किसका है तो मैं क्या बोलूँ हुज इट इज मतलब ये किसका है। ओके तो किसी भी पर्सन के बारे में जब भी कोई चीज के बारे में पूछना हो कोई अननोन है अननोन चीज के बारे में पूछना हो तो हुज यूज करते हैं। जब भी वो चीज हमें मालूम नहीं है वो किसकी है वो पर्सन के बारे में मालूम नहीं है तो हुज यूज करते हैं। तो ऐसे नाउ ये 1 to 6 हम आंसर आज करेंगे बाकी होमवर्क करेंगे ठीक है। फर्स्ट वन डैश आर यू स्माइलिंग एक जन अपने आप अपने मन कर रहा था और किसी ने उसको देखा तो बोला हैरान हो गया देख के और उससे पूछने लगा डैश आर यू स्माइलिंग तो वो क्या पूछ रहे रीजन पूछ रहे How are you smiling? हाउ आर यू स्माइलिंग स्माइलिंग Why? बोलते हाउ आर यू नहीं आएगा वो तो स्माइल कैसे कर रहा है तो हाउ कैसे पूछेगा हाउ हम तभी Why? मालूम नहीं होता है। Why? Why are you एक smiling? जन पूछ रहा है वाई क्यों स्माइल कर रहे हो वाई तो इसका आंसर है वाई WHY वाई आर यू स्माइलिंग। ओके नेक्स्ट डैश इज योर ब्रदर्स बर्थडे एक जन के ब्रदर का बर्थडे आने वाला था तो उसके फ्रेंड ने पूछा How many is your brother's birthday? हाउ मैनी आएगा डैश इज योर ब्रदर बर्थडे उसने ब्रदर के बर्थडे का उसको जानने का है तो डेट जानने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं व्हाट व्हेन वेयर When? व्हेन इज योर ब्रदर्स बर्थडे जब भी हमें डेट जाननी होती है तो हमें व्हेन यूज करना होता है। Birthday. Done. थर्ड वन डैश इज योर मॉम्स फेवरेट फूड अभी फेवरेट फूड अनलिविंग थिंग है तो वो कोई पूछ रहे हैं कि आपके मॉम के फेवरेट फूड क्या है तो क्वेश्चन में क्या आएगा व्हाट व्हेन नहीं। वेयर क्या आएगा What? व्हाट What? व्हाट इज योर मॉम्स फेवरेट फूड
ना समझे कुछ नहीं है हेलो छोटो Done, teacher. नेक्स्ट इज डैश इज द वेदर लाइक टुडे। अभी हमें कहीं पे जाना है तो हम पूछते हैं ना कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। कहीं पे हम When बाहर is जाते the अरे कमिश्नर को बोल दे तो कैसे कैसा क्लाइमेट है तो हाउ यूज करेंगे। हाउ इज द वेदर टुडे। अरे हाँ जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो मैंने हाउ यूज किया। तो वैसे ही वेदर के बारे में पूछना है कि वो कैसा है, तो हाउ इज द वेदर। व्हेन सिर्फ टाइम और डेट के लिए आता है। व्हेन सिर्फ टाइम और डेट के लिए आता है। रिमेम्बर दिस। done? नेक्स्ट इज डैश इज द स्कूल बैग। अभी किसी का स्कूल बैग ऐसे ही पड़ा था अननोन, हमें मालूम नहीं है। When is this? किसी का स्कूल बैग पड़ा था तो हमें पूछना है कि ये किसका है, हु इट इज। तो स्ट्रेंजर के बारे में हमें नहीं मालूम है, कोई भी चीज स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंज है, तो हमें हुज यूज करना है। डब्ल्यू अगर हमें किस वो चीज के बारे में नहीं मालूम है किसका है तो हमें हुज यूज करना है। अननोन चीज के लिए क्या यूज करना है, हुज। Whose? ठीक है दे दिया Done, teacher. नेक्स्ट इज कैन आई बाय अ बर्थडे केक। नाउ उसको किसी का बर्थडे आ रहा है तो उसको बर्थडे केक पहले से ही बुक करना होता है ना। तो वो पूछ रहा है कि कैन आई बाय अ बर्थडे केक, मतलब कभी मैं बर्थडे केक ऑर्डर कर सकता हूँ। तो टाइम के बारे में पूछ रहा है तो क्या आएगा, डेट के बारे में, टाइम के बारे में पूछ रहा है। जब भी टाइम और डेट के बारे में पूछते हैं तो व्हेन यूज होता है। क्या यूज होता है, When? व्हेन। अरे डी वाला भेजो डी द वर्ड ऑफ गॉड इज ना परमेश्वर के वचन भेजो बस ना नहीं लगा ना पसी वाला सांगितलं वर्ड ऑफ परमेश्वर वचन हमें स्वीकार करता है बरोबर। त्याच्यानंतर कुठला पॉइंट दिला आपल्याला द परमेश्वर वचन नाही ते तर नाही हो ना ये ना डी वाला पढ़ना है, डी वाला पढ़ना है परमेश्वर वचन। नेक्स्ट इज होमवर्क यू गॉट। आपको होमवर्क कौन सा मिला है, क्या यूज करोगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, कौन सा होमवर्क मिला है आपको। परमेश्वर वचन हमें होमवर्क नॉन लिविंग थिंग है और वो टाइम भी नहीं पूछ रहा है, वो होमवर्क के बारे में पूछ रहा है कि होमवर्क क्या मिला है। व्हाट होमवर्क यू हाँ। गॉट आएगा व्हाट।
what, उत्तर कुठे आला उत्तर काय आला येऊन असं आला तुम्ही घ्यावा ना किती सांगितलं का ना ओके, आज ना पहिला क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में लर्न किया है आपने। आपका एग्जाम हो गया है, वो पेपर भी मुझे भेजना और ये आपको रिवाइज करना है। ये नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे टेस्ट लूंगी। क्या क्या पढ़ा आज हमने? एक है किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। जब भी हमें पर्सन के लिए पूछना होता है हु आर यू और हु इज शी, हु इज ही, तो हम क्या यूज करते हैं? WHO हु। क्या यूज करते हैं WHO, पर्सन के लिए? टाइम करते हैं व्हेन, WHEN व्हेन। टाइम के लिए या डेट के लिए या कोई ओकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? व्हेन। when, प्लेस के लिए वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज योर स्कूल, वेयर डू यू लिव, तो क्या यूज करते हैं प्लेस के लिए? where, डोंट रब योर आईज। आफ्टर क्लास गो एंड वॉश योर आईज, वॉश योर फेस, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन योर आईज। प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं? वेयर। ओके, आपको चॉइस चाहिए, विच वन यू वांट, विच चॉकलेट यू वांट, विच ड्रेस यू वांट। आपको चॉइस पूछ रहा है कोई, तो आपको विच यूज करना है। चॉइस के लिए क्या यूज करना है? लिखना है, चॉइस के लिए विच यूज करना है, WHICH विच। लिखना है क्या, नहीं, मैंने लिखा है ना इसके पहले। यस, तो ये आपको रिवाइज करना है और मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ मैं आपको। ओके, बाय बाय। बाय, बाय टीचर। बाय।